हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट अवेयरनेस जिससे आप अपने बच्चे को अपने घर में होने वाले जो एक्सीडेंटल कंडीशन है उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, उस स्थिति को टाल सकते हैं। बस ये छोटी सी सावधानी है, बस आप अपने घर में इसको ध्यान से कर लें, फिर आप उस अनवांटेड एक्सीडेंटल कंडीशन से बच सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो थोड़ी सी अपनी सुविधा को अपने बच्चे के स्थिति के अनुसार ढालने की कोशिश करें। हो सकता है कि इन सब कारणों से आपको थोड़ी असुविधाएं हो सकती है, लेकिन कुछ दिनों की बात है, जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर वो कंडीशन नहीं रहेगा, फिर आप उसको अपने तरीके से मैनेज कर लेंगे। लेकिन अभी तत्काल आप अपने बच्चे के लिए अपने घर को इस तरीके से मैनेज करें जिससे बच्चे को कंफर्टेबल महसूस हो या फिर कोई अनवांटेड सिचुएशन ना आए आपके सामने में जिसे आप नहीं चाहते। तो सबसे पहले आपको जो भी एप्लियंसेस हैं जो आपके यूज़ के हैं उसको बच्चे से दूर रखें। कोशिश करें कि बच्चा उसके इन टच में नहीं जाए, या फिर जिस रूम में आपके वो एप्लियंसेस होते हैं उस रूम में बच्चे को ना जाने दें। वो आपका मोबाइल हो सकता है, वो आपका लैपटॉप हो सकता है, वो आपका कंप्यूटर हो सकता है, वो आपका टीवी हो सकता है, वो आपका रिमोट हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बच्चे तो सब रूम में जाते हैं, आप पूछ सकते हैं कि बच्चे तो सारे रूम में जाते हैं। तो नहीं, जिस रूम में बच्चे जाते हैं या तो अपने अप्लायंसेस को उसके आउट ऑफ रिच ऊपर वाले जो आपके कैबिनेट बने होते हैं जो बच्चे के रिच में ना हो, आप वहाँ रखें। अदरवाइज़ वैसे रूम में रखें जिस रूम में बच्चे ना जाते हो। दूसरा है बेबी बाथ टब। जब आप बच्चे को नहलाते हैं तो जनरली देखा गया है कि बच्चे स्लिप कर जाते हैं, तो कोशिश करनी है कि उस बाथ टब में आप एक मैट को डाल दें जिससे बच्चा स्लिप ना करे। नेक्स्ट होता है क्रिब। अब उसके दोनों साइड को आप ऐसे रखें कि बच्चा क्रिब में बिल्कुल सेफ़ हो, उसका जो साइड हो वो हमेशा पुल्ड अप हो। बच्चे को हमेशा स्लीपिंग बैग में सुलाएं। यदि बच्चा बड़ा हो गया है तो आप स्ट्रेप का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक आउटलेट्स जो आपके घर में होते हैं, उस इलेक्ट्रिक आउटलेट्स को यदि वो यूज़ का है तो उसके ऊपर कवर डाल दें, और यदि वो यूज़ का नहीं है तो उसको आप सेलो टेप से सील कर दें ताकि बच्चे अपने फिंगर को या किसी अन्य ऑब्जेक्ट को उसमें डालने की कोशिश ना करें और होने वाला एक्सीडेंट टल जाए। नेक्स्ट होता है फ्लोर। जब तक घर में बेबी छोटे हों, काइंडली पॉलिश्ड फ्लोर को अवॉइड करें, क्योंकि इस तरह के फ्लोर पे बच्चे के स्लिप करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप वहाँ पे मैट डाल सकते हैं या फिर फ्लोर का कंडीशन ऐसा रख सकते हैं, वुडी रख सकते हैं या फिर स्केटर रग्स रख सकते हैं जहाँ पे बेबी रहता है, कम से कम वो जगह स्लिपरी नहीं हो। नेक्स्ट आता है हीटर। ये विंटर का टाइम है, सब जगह हीटर चल रहा होता है, तो काइंडली अपने घर का जो रेडिएटर होता है उसको रेडिएटर कवर से ज़रूर रखें, कवर करके प्रोटेक्ट करके रखें। पोर्टेबल हीटर को यूज़ करें जिसको यूज़ के बाद आप एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं। उसको बच्चे के आउट ऑफ रीच रखें। जब आपके यहाँ हीटर यूज़ हो रहा हो
तो निश्चित रूप से उस समय कोई ना कोई बड़ा आदमी ज़रूर मौजूद रहना चाहिए जो बच्चे को देख सके। नेक्स्ट है हाई चेयर। बच्चे को कभी भी ऊंची चेयर पे ना बैठाएं, वहाँ उसके गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए बच्चों को उसके साइज़ के अनुसार जो छोटा टेबल और चेयर आता है वो उसकी सुविधा के लिए दे दें, और आप भी उसके गिरने के डर पे काबू पा लें, क्योंकि बच्चे जब छोटे चेयर पे बैठेंगे तो उनके गिरने की चांसेस कम हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है किचन। किचन एक इम्पोर्टेंट प्लेस है जहाँ घर के प्रत्येक सदस्य किसी न किसी वस्तु को लेने के लिए, रखने के लिए जाते ही हैं, तो बच्चे भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। और किचन एक छोटा मोटा स्टोर रूम होता है जिसमें हर एक प्रकार की सामग्री होती है। वहाँ आपको डिटर्जेंट भी मिल सकता है, ओपन कैन भी मिल सकता है, ब्रोकन ग्लास भी मिल सकता है, या फिर वहाँ इंसेक्ट पॉइज़न भी मिल सकता है, क्लिनिक फ्लूइड भी मिल सकता है, वहाँ स्टोव्स भी मिल सकते हैं, गैस सिलेंडर भी हो सकता है, गैस पाइप्स होते हैं। तो वहाँ इस तरह की व्यवस्था करें कि बच्चे या तो किचन में ना जा सके, और यदि जाएं तो वो कवर्ड हो, ताकि बच्चे उन सारे ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली ना छू सके। नेक्स्ट होता है मेडिसिन। घर हैं तो बहुत से तरह के मेडिसिन होते हैं, प्रिस्क्राइब भी हो सकते हैं, नॉन प्रिस्क्राइब भी हो सकते हैं, बच्चों के भी हो सकते हैं, बड़ों के भी हो सकते हैं। उन्हें कहाँ पता है कि ये किसका मेडिसिन है। तो काइंडली आप जो भी केमिकल्स होते हैं आइदर इन मेडिसिन फॉर्म और इन अदर फॉर्म, वो आपके ड्रेसिंग में भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। जैसे आपका हेयर कलर हो सकता है, हेयर स्प्रे हो सकता है, लोशन हो सकता है, डाई हो सकता है। तो ये सारी चीज़ जो है वो बच्चे की पहुंच से दूर रखें। उसको अलग क्लोज्ड जो कैबिनेट होता है या क्लोजेट होता है उसमें रखिए। फिर ऑर्नामेंट्स आते हैं। आप अपने ऑर्नामेंट्स को बच्चे से दूर रखें, क्योंकि वो कितना वैल्यूएबल है, कितना इम्पोर्टेंट है, वो बच्चे को पता नहीं होता है। और उसके बाद है कि पेट्स, मैक्सिमम घरों में आजकल पेट्स रखने का चलन है, जिसमें डॉग, कैट, रैबिट कुछ भी हो सकते हैं। तो ध्यान रखें कि बच्चा अकेले पेट्स के पास ना हो। उसके साथ ही साथ है प्लास्टिक बैग। आपके घर में यदि प्लास्टिक बैग इस्तेमाल होता है तो काइंडली उसको उसके डिस्पोजल की भी व्यवस्था करें, ताकि बच्चे के पहुंच में नहीं जाए। यदि उसका एक छोटा सा पार्ट भी बच्चा चबाने की कोशिश कर लेता है या उसके गले में फंस जाता है तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उसके बाद है प्ले पेन। प्ले पेन जो भी हो वो इस तरह का होना चाहिए जिसमें बच्चा सेफली प्ले कर सके। उसके जो टॉयज़ होते हैं वो उसमें रिबन डाल करके आप बांध सकते हैं, या फिर कुछ इस तरह से रख सकते हैं कि बच्चा उसमें एक्स्ट्रा स्पेस न हो टॉयज़ के लिए, क्योंकि वहाँ एक्स्ट्रा स्पेस होता ही नहीं है। तो आप उसको लेस के सहायता से बांध सकते हैं उसके प्ले पेन टॉप पे। नेक्स्ट है स्टेयर्स। यदि स्टेयर्स है तो उसके नीचे और ऊपर गेट ज़रूर रखें, ताकि जाने अनजाने बच्चा उस पर चढ़ने की कोशिश ना करे। टेबल क्लॉथ्स, यदि आपके यहाँ कोई सेंट्रल टेबल है या साइड टेबल है तो उसके क्लॉथ्स को हमेशा टेबल के शेप से रखें। क्यों? क्योंकि अभी बच्चा नहीं समझ रहा है कि टेबल पे कुछ रखा हुआ है। यदि वो क्लोथ्स को खींचने की कोशिश करेगा, और यदि क्लोथ्स डाउनवर्ड कुछ नीचे गिरा हुआ है उसको खींचेगा, तो जो भी टेबल पे मटेरियल है वो उसके साथ साथ नीचे आ जाता है। तो काइंडली जो टेबल क्लॉथ्स है वो बिल्कुल टेबल के साइज़ का होना चाहिए। जो टॉयज़ होते हैं वो सॉफ्ट होने चाहिए,
वो प्लास्टिक के नहीं होने चाहिए, ग्लास के नहीं होने चाहिए, प्लास्टिक में भी नुकीले प्लास्टिक के नहीं होने चाहिए। आप उन्हें कुछ इस तरह के टॉयज़ दे सकते हैं कि यदि वो उसको बाइट भी करे तो उसके टीथ पे या फिर उसके गम्स पे उसका कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं हो। आपको ये देख लेना चाहिए कि उस पे जो पेंट है वो पेंट कहीं हट तो नहीं रहा है। यदि इस तरह का टॉयज़ हो तो काइंडली आप उसको रिमूव कर दें। उसके बाद है कि आप अपने बच्चे को टॉयलेट की ट्रेनिंग ज़रूर दें, क्योंकि ये समय के साथ यदि ये ट्रेनिंग मिल जाती है तो बच्चे को फिर आगे परेशानी नहीं होती है। और जो नेक्स्ट है वो है विंडो। हर घर में विंडो होते ही हैं, और जिस रूम में या जिस घर में बच्चे रहते हों तो आप कोशिश करें कि यदि उस विंडो का जो कवर है वो 2 पार्ट में है तो उसका अपर पार्ट ही आप खोलें, उसका लोअर पोर्शन हमेशा क्लोज़ रखें। बट यदि आपका विंडो जो है वो फ्रेंच विंडो है या स्लाइडिंग विंडो है तो ऐसी स्थिति में विंडो को तभी खोलें जब घर में कोई बड़ा आदमी मौजूद हो, क्योंकि इससे आप बहुत बड़े सिचुएशन को अवॉइड कर रहे हैं। क्योंकि आप थोड़ी सी सावधानी यदि रखें तो आप अपने बच्चे को अपने घर में फुल्ली प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। ऐसे तो दुर्घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि ऐसा कोई अनवांटेड सिचुएशन ना बने। लास्ट, ऐसे तो ये जो चीज़ें हैं वो बाथरूम में रखी होती हैं, जैसे डिटर्जेंट है, सोप है, फिनाइल है, या फिर हार्पिक है, या फिर जो भी आपके टॉयलेट क्लीनिंग के जो भी मटेरियल्स हैं वो वहाँ होते हैं। बट वो आउट ऑफ रीच हो बच्चे से, क्योंकि उन्हें इतनी समझ नहीं होती है कि उसके साथ क्या करना है। उन्हें कहाँ पता होता है कि ये क्या है। उनके लिए तो वो सब एक डब्बे की तरह है, और वो उसका यूज़ नहीं समझ पाते हैं। वो नहीं समझ पाते हैं कि वो उसके लिए हार्मफुल है, और वो उसके साथ खेलने लगेंगे तो भी दुर्घटना हो सकती है। या फिर यदि उसको बहुत बार ऐसा देखा गया कि इस तरह के जो डिसइंफेक्टेंट मटेरियल है बच्चे उसको पीने की कोशिश कर लेते हैं या फिर गिरा देते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो काइंडली थोड़ा सा अवेयरनेस लाएं और बच्चे को बड़ी दुर्घटना से बचा लें। थैंक यू।